नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं मायके में क्यों रहती हूँ, क्यों इतनों दिनों तक मैं मायके में रहती हूँ। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को खुले जानकारी दूँगी कि मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ, इसकी क्या कारण है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। वो लोग बहुत घटिया इंसान हैं, बहुत ही रद्दी इंसान हैं, बहुत ही झूठे इंसान हैं और बहुत ही गंदे इंसान हैं। उन लोगों ने मुझे ही नहीं, मुझसे पहले भी 2 लड़कियों को यानी कि मेरे जो जेठ हैं, उन्होंने भी 2 शादी की थी और दोनों को छोड़ दिया। एक-एक बच्चा दोनों का है और उसे छोड़ दिया। हमें नहीं पता था कि हमारे जेठ जी ने ऐसा किया है और वो इस तरह के वो लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, सिर्फ दहेजों के लिए शादी करते हैं। उसके बाद दहेज को ही हासिल करके उसके बाद लड़कियों को बर्बाद कर देते हैं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, मई में हुई थी 2015 में, तो 24 मई को मेरी शादी हुई थी। तो उन लोगों ने मेरे दहेज में कम से कम 15 लाख रुपए दहेज लिए हैं और 20 लाख रुपए होटल के लिए खर्चा करवाया था। सारे लोगों को बुलाया था, कम से कम हज़ारों लोगों को खाने पे बुलाया था यानी कि शादी में। और उन लोगों ने मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया, सब कुछ करवाया। 1200 रुपये एक प्लेट का खाना लिया और कम से कम हज़ारों इंसानों को उन लोगों ने इस खाने पे बुलाया और पूरा खर्चा किया, पूरा सामान लिया। जब मुझे लड़का देखने आया तो उस समय रेडिएशन होटल उन्होंने बुक करवाया और उसके बाद वहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चे करवाए उन लोगों ने। और सब कुछ करवाने के बाद भी मुझे आज वो लोग अपने घर में रहने नहीं देते हैं। जब मैं शादी होकर गई तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने घटिया लोग हैं, लोगों के अंदर क्या सोच है और कैसे ये लोग हैं। जिन लोगों ने मेरे शादी करवाया उन्हें भी हम अब बोलते हैं तो वो लोग भी पीछे मुड़ जाते हैं, कहते हैं कि आप ही लोग सब कुछ कीजिए, आप ही लोग कर सकते हैं। वो लोग भी उनसे पीछे हो जा रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन क्या एक लड़की पे जो गुजर रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि जो मेरे माता पिता ने बहुत खर्चे किए थे इस शादी में। और लड़का बहुत हमें बताया गया था कि लड़का इंजीनियर है। और उन लोगों ने जब मैं शादी होकर गई तो मुझे बताया गया कि मैं डीसी ऑफिस में काम करता हूँ। और जब शादी के दिन ही पहले दिन ही जब मैं वहाँ पे गई तो सबको कार्यक्रम होने के बाद जब सारे मेहमान चले गए उसके बाद मुझे एक रूम में अकेला छोड़ दिया गया पूरे गर्मी में। वहाँ पे एक पंखा भी नहीं था, वहाँ पे मुझे रखा गया। उसके बाद कोई मुझे बहुत देर तक कोई मुझे कुछ पूछने भी नहीं आया कि आप पानी पीजिएगा कि पंखा लीजिएगा। और बोकारो का गर्मी कितना होता है आप सभी को पता है। वो लोग बहुत ही घटिया इंसान हैं, सिर्फ उन लोगों को दहेजों से प्यार है। यहाँ तक कि उन्होंने घर का पूरा सामान भी लिया, सारे बड़े बड़े बर्तन जो शादियों में दिया जाता है, जो आजकल कसा पीतल का कितना दाम होता है आप लोगों को पता ही है। फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग है ना जाने कितने चीज़ मेरे पिताजी ने मुझे दिया। गैस चूल्हा, इंडक्शन, सारे किचन सेट, सब कुछ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सी ग्राइंडर, सब कुछ दिया गया उन लोगों को। और जब मैं दूसरे दिन रात हो गई उसके बाद सभी के साथ मुझे उस अकेले रूम में सुला दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन जब मेरे घर वाले लेने गए उसके बाद मैं आई। जब वो लोग कुछ दिनों के बाद गौना मुझे करने आए तो गौना करके ले गए। उसके बाद जितने भी वो लोग मुझे ज्वेलरी दिए थे यानी सोने का
उसे मुझसे छीन लिया गया। जब मैंने जो गोदरेज था उसका चाबी शादी के वक्त वहीं उसी पे था, तो उन लोगों ने उसका भी चाबी रख लिया। और जब मैंने उसे कपड़े रखने के लिए, उसे लॉक करने के लिए चाबी मांगा, तो उन लोगों ने उस चाबी को भी रख लिया और कहा कि हम लोग चाबी नहीं देंगे। उसके बाद और हम लोग चाबी नहीं रखे हैं, पता नहीं तुम्हारा चाबी कहाँ हो गया, किसने रखा हमें नहीं पता, शायद तुम ही लोग नहीं लाई हो। इस तरह का मेरा सास का बर्ताव था, बोली था। मेरा देवर का भी ऐसा ही बोली था, मेरा जेठ का भी, मेरा ससुर का भी। मेरा पति बिल्कुल चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। उसके बाद जितने भी वो लोग मुझे गहने दिए थे, वो मंगलसूत्र, मांग टीका, नेकलेस, उसको उन लोगों ने मांग लिया, ये कह के कि तुम्हारे पास चाबी नहीं है, तुम नहीं रखोगी, जल्दी गहना दो, हमें दो। तो मुझे उतना नहीं पता था। मैंने सोचा कि अभी दे दूंगी, जब भी कोई शादी ब्याह फंक्शन की तो मैं इन लोगों से मांग कर पहन लूँगी। उसके बाद उन लोगों ने उस गहना को भी लूट कर मुझसे रख लिया। उसके बाद जो मुझे 2 चैन इन लोगों ने जो घर से मिला था, मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, और 6 अंगूठी थी जो मेरी, उसको भी उन लोगों ने, सोने का, उसको भी रख लिया, कान का रख लिया, सब कुछ रख लिया। और मुझे कुछ आज तक एक गहना भी नहीं मिला। गौना होने के बाद उसके बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि जब तक इस घर में कथा नहीं हो जाती, यानी सत्यनारायण कथा या कुछ भी पूजा, तब तक पति पत्नी एक साथ नहीं रहते हैं। उसके बाद मुझे अलग कमरे में रखा गया और आज तक मैं अलग कमरे में ही रही हूँ। आज तक, आज 2 साल हो गया, 3 साल हो गया शादी का, मुझे हमेशा अलग रखा गया है। मेरे पति मुझसे ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान है। जब भी उसके माता पिता लड़ते थे तो वो कुछ नहीं बोलता था और ना ही कुछ कहता था। वो भी ठग इंसान है। जब भी कहीं बाहर जाता था, लेडीज़ों के साथ जाता था। उसे जब भी मैं पाती थी तो कोई एक एक लेडीज़ के साथ रहता है, और जब भी फ़ोन करती थी तो लेडीज़ों का आवाज़ ही आता था, और सारे लेडीज़ों से ही घूमता है वो। उसका इस तरह का लक्षण है और इस तरह का घटिया इंसान है वो। और जब भी मैं उसे बताती थी कि आप इस तरह से बर्ताव क्यों करते, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप होकर घर से भाग जाते थे। और बताया गया था कि वो एक इंजीनियर है, ठगा गया था हमें। उसके बाद मैंने जब पूछा कि आप कुछ जॉब वॉब करते हैं, तो कहते हैं कि मैं डीसी ऑफिस में काम करता हूँ। ऐसे ही करके सड़ा हुआ इंसान है वो, बहुत ही घटिया। मेरा ससुर बहुत गंदा इंसान है, और इससे पहले भी 2 लड़कियों को उन लोगों ने टॉर्चर करके हटा दिया। मेरे भैंसुर ने, जो मेरे जेठ जी हैं, वो बहुत ही घटिया इंसान है। जिस दिन मैं गौना होकर गई थी, पूरे थक हार कर, रात को जब हम गौना करके पहुँचे थे, खूंटी से लेकर बोकारो तक 3 घंटा का पूरा शाम होने के, पूरे रात 9 बजे जब मैं वहाँ पहुँची, तो मुझे रात को ही रोटी बनवाया गया, सब्जी बनवाया गया, और पूरा खाना बनाया। कम से कम 40 रोटी मैंने बनाया था उस दिन, थक हार कर। मुझे रोज, वो लोग बहुत ही घटिया हैं। जब मेरे पिताजी ने सिर्फ एक चीज़ नहीं दिया था, वो था एक्वा फिल्टर। तो उससे जब मैं पानी पीती थी, जो उन लोगों के घर पे था, तो उसको भी वो लोग कहते थे कि तुम इस पानी को मत पियो, तुम अलग नल से पानी पीना, हमारा ये एक्वा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज तक मुझे ना फ्रिज छूने दिया गया, ना कोई घर का सामान, जो भी मेरे पिताजी ने भी मुझे सामान दिया था, उसे भी आज तक मुझे छूने नहीं दिया गया है। जो भी घर का खाना बनाना होता था, सब कुछ मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। पूरा घर का टोटल सामान मुझे मेरे पिताजी ने दिया था, ताकि मेरी बेटी खुश रहे। आज तक मेरे पिताजी को जानबूझकर वो लोग टॉर्चर करते हैं कि आपकी बेटी को हम लोग खुश नहीं रखेंगे, ऐसा रखेंगे, वैसा, ये कह कह कर आज तक वो लोग दहेज मांगते रहे हैं। मेरे भाई की शादी में वो लोग 2 लाख रुपए मांगे थे। सब कुछ ये लोग मांगते रहते हैं। बहुत चटने हैं, बहुत लालची हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं ये लोग। और इन लोगों के झांसे में पड़ गई। जिन लोगों ने मेरा शादी करवाया था, वो लोग भी पीछे हट रहे हैं कि नहीं, हम लोग को नहीं पता था, ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, और मुझे बर्बाद कर दिया गया।
मेरी शादी वहाँ पे नहीं होती, लेकिन मेरे चचा की बेटियों जो 1 महीना छोटी है, जो 1.5 महीना छोटी है, वो लोग पहले शादी कर ली, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को बार बार टॉर्चर कर दिया जाता था कि आप शादी कीजिए, कब कीजिएगा। समाज वाले भी बोलते थे कि अब कीजिएगा, क्या कीजिएगा। मैं पढ़ना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे बनने नहीं दिया गया, इसी वजह से कि सबकी छोटी लोगों की शादी हो रही है, आप नहीं कीजिएगा। ये कर कर के हमारे माता पिता को बार बार टॉर्चर किया जाता था। मेरी बहन ने भी अपनी बेटी का शादी पहले कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी को और टॉर्चर मिलने लगा और मुझे उस घटिया इंसान से शादी करना पड़ा, उस घटिया लोगों से शादी करने पड़ा। और जब से गौना कुछ दिनों के होने के बाद जब मुझे 1 डेढ़ महीना राखी में लाया गया, उसके बाद आज तक मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ। करीबन 3 साल से मैं यहाँ हूँ, इसी जगह पे हूँ। और मेरे पति को जब मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा लोग, सभी लोग गए थे वहाँ पे समझाने के लिए, तो मेरे बड़े पापा से लड़ाई करने लगे, मेरे पापा से लड़ाई करने लगे और वो लोग बहुत ज़्यादा बर्ताव गंदा उन लोगों से करने लगे और उसे ऐसे ही भेज दिए ठग कर कि हम लोग जाएंगे, लेने जाएंगे, उसे लाएंगे, उसके लिए सब कुछ करेंगे। ये सब कर कर के ठगा गया। मेरे पिताजी को बार बार वो लोग टॉर्चर करते हैं कि आप लोग कुछ कीजिएगा तो हम लोग आपसे लड़ेंगे, आपकी बेटी को छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी सास बहुत घटिया औरत है, उसने पहले भी 2 बहू छोड़ चुकी है। और को भी खाना बनाना होता था, मुझे डेली 40-40 रोटियां बनानी होती थी। कभी कभी तो मुझे इतना बर्तन धोने दिया जाता था कि शाम हो जाता था, उसके बाद मुझे एक टाइम खाना दिया जाता था, आधी रोटी दी जाती थी। वो लोग इतने घटिया लोग हैं, जो भी नहाने का पानी होता था उसे भी फेंक देते थे। अपने जो भी सिंटेक्स का जो पानी बंद करने का होता था, जब भी मैं नहाने जाती थी तो वो लोग पानी बंद कर देते थे। मेरा देवर बहुत घटिया है, पूरा मेरा वीडियो करता था कि कब कब मैं खाना खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ। जब मेहमान कोई जाता था तो उसे दिखाया जाता है कि देखिए हमने कभी इसे कष्ट नहीं दिया है, ये देखिए ये खाना खा रही है, ये खा रही है, ये वो खा रही है। और दूसरों का बॉडी में मेरा चेहरा फिट करके वीडियो में दिखाया जाता है कि देखिए कि हमसे लड़ती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा दिखाया जाता है जानबूझ के। और खाना दिखाया जाता है वीडियो करके। वो लोग इतना घटिया इंसान है, वो लोग बहुत ही घटिया इंसान है, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं। वो लोग पहले भी 2 लड़कियां छोड़ चुके हैं और मेरा जेठ जी छोड़ा है, 2 2 बच्चे पैदा करके वो छोड़ चुका है। और मुझे बहुत काम दिया जाता था, दिन भर मुझे से बर्तन धोया जाता था। जब भी कोई मेहमान आकर पूछता था ये कौन है, तो मेरी सास उसे कहती थी कि ये हमारी नई नौकरानी है। इस तरह से बर्ताव किया जाता था मेरे साथ। सो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं इस सब होने के बाद क्या करूं, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समाज वाले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि लोग कितने परेशान हैं। और वो लोग कहते हैं कि तुम ससुराल क्यों नहीं जाती हो, क्यों नहीं जा रही हो, इस तरह के सवाल मुझे पूछे जाते हैं। मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आता है कि मैं उन लोगों को क्या कहूँ, कितना सबको डिटेल बताओ। प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मुझे आप लोग कमेंट में करके बताइएगा प्लीज़। सारे यूट्यूबर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मुझे बताएं कि मैं अब आगे क्या करूं। सभी लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, इसीलिए उस सड़े हुए इंसान से मेरा शादी हुआ। वो लोग झूठे इंसान हैं, उन्हें सिर्फ दहेज से मतलब था और कुछ से नहीं। और इसलिए उन लोगों ने मुझसे शादी किया था, सिर्फ दहेज के लिए शादी किया था। सो प्लीज़ आप लोग, सारा दहेज ले लिया है, सारा गहना ले लिया है, सारा सामान ले लिया है, मुझे ले जाया नहीं जाता है। और बहुत खर्चा किया गया था। और जहाँ जहाँ उन लोगों ने बोला था वहाँ वहाँ हमने खर्चा किया, सब कुछ किया, फिर भी मुझे नहीं रखा जा रहा है। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर मुझे बताइए। मैं आप लोगों को अपना शादी का वीडियो भी दिखाऊंगी कि मेरा किस तरह से शादी हुआ था, क्या क्या खर्चा हुआ था, कैसे किया गया, कितने सारे लोग थे, वो सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए शिखा मिश्रा। मेरा मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, कितनों बना रहे
मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा है। प्लीज़, मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं आज अपने बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़।